So the question is, let fx is equal to modulus x into 3 e raised to power 1 upon modulus x plus 4 divided by 2 minus e की पावर 1 upon modulus x। ये फंक्शन है जब x 0 नहीं है और 0 पर अलग से डेफिनेशन दे रखी है 0 पे। देन वी गॉट टू कमेंट ऑन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन नॉट कॉन्टिन्यूअस, अगला ऑप्शन कॉन्टिन्यूअस बट नॉन डेरिवेबल एट x इक्वल टू 0, सी ऑप्शन f ऑफ 0 एग्जिस्ट, और डी ऑप्शन 0 के प्लस पर वैल्यू 2 आ रही। तो यानी मैं ऐसा देख पा रहा हूँ चारों ऑप्शन को देख करके हमें ये क्या करना है, फंक्शन की क्वांटिटी और डेरिवेबिलिटी के नेचर के बारे में स्टडी करनी है। तो क्या करें, सबसे पहला काम फंक्शन को डिफाइन करें, और डिफाइन करने के बाद उसकी फिर हम क्वांटिटी के ऊपर बात करेंगे और फिर हम उसकी डेरिवेबिलिटी के ऊपर बात करेंगे। सो दिस is the manner in which we are going to work on this question। या ये स्टेप्स लिख दिए मैंने मान लो एक तरीके से। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करूं फंक्शन का। क्यों डेफिनेशन का दिमाग में है? क्योंकि मॉड अवेलेबल है, तो मॉड्यूलस x की डेफिनेशन में चेंज आता है कहां पर, x इक्वल टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग। मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। सीधा मैं सॉल्यूशन पर लेकर के चलता हूं। तो देखिए दोस्तों, तो हम डिफाइन भी कर सकते हैं फंक्शन को। अगर मैं डिफाइन करना चाहूंगा तो क्या बनेगा फंक्शन, देखें फंक्शन बनेगा fx इज इक्वल टू, ये बनेगा x इंटू 3 इंटू ई की पावर 1 अपॉन x प्लस का 4 होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस ई की पावर 1 अपॉन x। कब? जब x इज ग्रेटर देन 0, बट बस केवल x ग्रेटर देन 0 पर ये बात हो जाएगी। और अगर मैं बात करूं लेस देन 0 पर, तो माइनस x इंटू 3 इंटू ई की पावर माइनस 1 अपॉन x प्लस का 4 होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस ई की पावर माइनस 1 अपॉन x। कब? जब x लेस देन 0 है, और ये डेफिनेशन इक्वल टू 0 आ रहा है जब x इक्वल टू 0। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द फंक्शन। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। ध्यान से देखें, 0 प्लस और 0 माइनस पर डेरिवेबिलिटी की बात करनी। पहले अगर मैं बात कर लूं कॉन्टिन्यूटी पर, क्योंकि क्वेश्चन ने ऑप्शंस में हमें कॉन्टिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी दोनों पर बात की है। अगर 0 पर कॉन्टिन्यूस ही नहीं है फंक्शन, तो मुझे डेरिवेबिलिटी पे बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर मैं 0 प्लस पर बात करूं फंक्शन की, f ऑफ 0 प्लस पर बात करूंगा, तो ध्यान से देखें दोस्तों, हम जानते हैं कि 0 प्लस पर अगर मैं बात करूंगा तो ये और ये पोर्शन ये इंफिनिटी को जा रहा है। तो अगर एक क्वेश्चन के अंदर में कोई चीज इंफिनिटी को जा रही होती है, तो उस टर्म से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो क्या करेंगे हम इसके अंदर में? तो ध्यान से देखें, e पावर 1 अपॉन x से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो ये बनेगा, ध्यान से देखें, लिमिट हम बात कर सकते हैं लिमिट x को 0 प्लस बात कर रहा हूं, तो x इज इक्वल टू 0 प्लस h बोल दूं, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0 h टाइम्स ऑफ क्या बन गया, e की पावर 1 अपॉन h प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस e की पावर 1 अपॉन h। सही है? तो ध्यान से देखें, मैं क्या लिख सकता हूं, जैसा मैंने कहा ये टर्म इंफिनिटी को जा रही है, h टेंडिंग टू 0 है, तो 1 अपॉन h इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, और e पावर इंफिनिटी विल आल्सो टेंड टू इंफिनिटी। करेक्ट? तो इससे डिवाइड कर दे, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 ऑफ h टाइम्स ऑफ 1 प्लस 4 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h डिवाइडेड बाय 2 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h माइनस का 1। तो ध्यान से देखें, इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब ये हुआ, ये क्वांटिटी 0 को टेंड करेगी, ये क्वांटिटी भी 0 को टेंड करेगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आ रहा है। तो और ये 0 को टेंड करेगी,
ये भी 0 को टेंड कर रही है। तो डिनोमिनेट तो मतलब बेसिकली क्या आ गया, क्या आ जाएगी वैल्यू, टेंडिंग टू 0 इंटू 1 प्लस 0 को टेंड कर रहा है डिवाइडेड बाय माइनस का 1 को टेंड कर रहा है एक तरीके से, तो ये वैल्यू 0 को टेंड करेगी। तो इसका मतलब 0 प्लस पर वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। 0 प्लस पर वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब बात कर सकते हैं हम कहां पर, 0 के माइनस पर। तो f ऑफ 0 माइनस यानी x की वैल्यू 0 माइनस का h एंड h इज टेंडिंग टू 0। बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन ऑफ द कॉन्टिन्यूटी पे जा रहा हूं, यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0 यानी ये रे डेफिनेशन। तो x की वैल्यू क्या है, 0 माइनस का h है, तो ये कितना आ जाएगा, एक तरीके से मॉड के अंदर में क्या जाएगा, माइनस का h। तो बाहर क्या आएगा, x की वैल्यू 0 माइनस h, तो बाहर तो h आ जाएगा। या यहाँ पुट कर लें सीधा सीधा, जब ऑलरेडी हमने डिफाइन कर दिया है तो क्या बन जाएगी वैल्यू, ये आ गया h मल्टीप्लाइड बाय h मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू ई की पावर 1 अपॉन h, 3 इंटू ई की पावर 1 अपॉन h। यहाँ तक समझ आ रही है ना बात, ये x को मैंने 0 माइनस h करा तो माइनस 1 अपॉन माइनस h, माइनस माइनस कटेगा तो h आ जाएगा, प्लस का 4 होल डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगी बात, 2 माइनस का e की पावर 1 अपॉन h, 2 माइनस का e की पावर 1 अपॉन h। यहाँ तक बात समझ में आई, क्योंकि x को 0 माइनस h सब्सटीट्यूट करा हमने इस डेफिनेशन के अंदर में। यू गेटिंग माई पॉइंट, यहाँ तक क्लियर हो रही है बात ये। चलिए, तो x ग्रेटर देन 0 पर बात हो गई, लेस देन 0 पर बात हो गई। तो ध्यान से देखें दोस्तों, अब फिर से वही बात बोलूंगा मैं आपसे, ये क्वांटिटी फिर से इंफिनिटी को टेंड करेगी, सेम चीज आ रही है यहाँ पे, ये क्वांटिटी भी इंफिनिटी को टेंड करेगी। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ, इसी से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0 h टाइम्स ऑफ 3 प्लस 4 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h डिवाइडेड बाय 2 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h माइनस का 1। ये बात समझ में आई। यहाँ पर भी हमने कुछ ऐसे ही किया था, यहाँ पे हमने कुछ ना एक ये 1 नहीं था यहाँ पर, लेट मी रिकरेक्टेड, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 3 था, तो यहाँ 3 भी आएगा तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनफैक्ट फाइनली आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बात आ रही है, ध्यान से देखें दोस्तों, क्या ये 0 को टेंड करेगा, ये 0 को टेंड करेगा, ये 0 को टेंड करेगा, तो फाइनली वैल्यू 0 आ गई। यानी मैं ऐसा बोल दूं, f ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू f ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पर ऑलरेडी डेफिनेशन हमें क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 0 है। तो यस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब यहां से पता चला फंक्शन क्या आ गया, तो देयरफॉर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूटी आ गई, अब मुझे किसके ऊपर बात करनी है, आइए ऑप्शंस के थ्रू ही बात करता हूं दोबारा में। अब ये ऑप्शन तो कंफर्म है गलत हो गया, ठीक। अब क्या करें हम बात, अब डिफरेंशियबिलिटी पर बात करनी है, 0 प्लस पर 0 माइनस, 0 प्लस पर वैल्यू 2 आ रही है, ये भी बात बिल्कुल गलत हो गई है हमारी, क्योंकि 0 प्लस पर वैल्यू 0 आई है, सही है। और आइए अब डिफरेंशियबिलिटी पर बात करते हैं, तो हमने 0 पर बात करनी है, तो 0 प्लस और 0 माइनस पर ही मैं यानी f डैश 0 प्लस की बात करूंगा, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करूंगा, वो क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ 0 प्लस will be nothing but limit h tending to 0 f of 0 plus h minus का f of 0 divided by h, f of 0 तो 0 है, यानी limit h tending to 0 f of h divided by h। अब हमने ये बात कर ली 0 प्लस और 0 माइनस पर, ये हम पहले LHD की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं LHD की बात करूंगा तो f डैश ऑफ 0 माइनस की बात कर लूंगा, वो बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 0 तो 0 ही है, f ऑफ 0 माइनस h यानी f ऑफ माइनस h डिवाइडेड बाय माइनस h लिख देंगे हम उसको, बस ये फर्क आएगा। तो ध्यान से देखें दोस्तों, हमने f ऑफ h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और f ऑफ माइनस h की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, तो वैल्यू 0 माइनस पर वैल्यू 2 आ रही है, हमने देखा इतना काम आई एम श्योर सभी लोग कर सकते हैं, और 0 प्लस पर वैल्यू हमने देखा -3 आ रही है, तो मतलब कंफर्म हो गया फंक्शन डेरिवेबल नहीं है 0 पर, क्योंकि LHD is not coming to be equal to the RHD, ये इक्वल नहीं आ रहे, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं फंक्शन डेरिवेबल
नहीं होगा 0 पर। आई एम श्योर इतनी बात सभी को समझ में आ गई। इतना काम आप सब लोग कर सकते हैं वाया द सेम प्रिंसिपल, एक तरीके से हमने जो यहाँ पर काम किया, जी यहाँ पर हमने काम किया, सही है। तो इतना काम किया जा सकता है बिल्कुल सेम लॉजिक से। तो फंक्शन डेरिवेबल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। फंक्शन एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है बट डेरिवेबल नहीं है x इक्वल टू 0 पर, ठीक है। और यहाँ पर आप इस ऑप्शन के अंदर में एफ डैश 0 एग्जिस्ट ये लिखा है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। एफ डैश 0 है यहाँ पर, ये गलती से एफ ऑफ 0 लिखा है। तो एफ डैश 0 एग्जिस्ट ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि फंक्शन हमने प्रूव कर लिया वाया द फर्स्ट प्रिंसिपल के फंक्शन डेरिवेबल नहीं। इज इट क्लियर? चलिए, आई एम श्योर दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल।